सेना में भर्ती होने के लिए सबसे पहली काबिलियत होती है, सबसे पहली योग्यता होती है। एक इंसान को लंबा होना चाहिए, उम्र से दौड़ने वाला, पराक्रमी होना चाहिए, उसे योद्धा भी होना चाहिए। उसे हर प्रकार की विद्या में अर्थात शत्रु का सामना करने में और शत्रु को हराने की विद्या में प्रवीणता को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए किसी भी सेना में सैनिकों को भर्ती करने से पहले ऐसी परीक्षाएं की जाती हैं और उनके साथ में ऐसे साक्षात्कार की जाती है अर्थात इंटरव्यू की जाती हैं, जहां उन्हें साबित करना होता है कि इस काम करने के लिए वो सक्षम है और काबिल है। अपने देश की बचाव करने के लिए, शत्रु के विरोध में लड़ने के लिए वो साहसी है, वो पराक्रमी है और उस काबिल है, उसी योग्य है। किसी भी नौकरी में जाते हैं, कोई प्रकार की पेशे में आप जाते हैं, वहां पर इंटरव्यू देना पड़ता है। उस साक्षात्कार में आपको साबित करना पड़ता है जिस काम के लिए आपको चुना जा रहा है उस काम के लिए आप सक्षम है, योग्य है और काबिल हैं और वह काम आप भली भांति जानते हैं और उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब आप साक्षात्कार में सफल हो जाते हैं, वो नौकरी आपको मिल जाती है। किसी कंपनी में काम करना हो, किसी दफ्तर में काम करना हो या फिर किसी सेना में काम करना हो, हर जगह अपने आप को साबित करना होता है। युद्ध के लिए रणभूमि में जाते समय एक योद्धा को, एक सैनिक को अपने आप को साबित करना होता है। यदि वो डरा होता है तो उसे वापस भेज देते हैं। कोई भी सेनापति डरे हुए सैनिकों को अपने साथ नहीं रखते हैं। उनके डर के कारण, उनके भय के कारण, उनके पीछे हटने के कारण अनेक लोग भी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। इसलिए जितने भी डरपोक होते हैं उन सबों को वापस घर भेज देते हैं। पराक्रमी, साहसी और वीरों को ही केवल अपने संग लेकर जाते हैं। युद्ध जीतना है तो साहस की जरूरत है, युद्ध जीतना है तो धैर्य की जरूरत है, युद्ध जीतना है तो कौशल की जरूरत है और सारी विद्या में प्रवीणता की आवश्यकता है। संसार के इतिहास को देखते हैं, कैसे देशों में जब भी जंग छिड़ी होती है, जब सैनिकों की कमी महसूस होती है, हर एक घर से हर जवान को उठा लिया जाता था। उसे तलवार चलाना या बंदूक चलाने की प्रशिक्षण देकर युद्ध के लिए सिद्ध करते थे। ऐसा हमने इतिहास में कई सारी जगहों पर देखा है। लेकिन युद्ध हारने की स्थिति है, राजा बेबस होकर बैठा हुआ है, राजा स्वयं डर चुका है, वो अपने आप को सक्षम मान चुका है और उसकी सेना में कोई भी सक्षम नहीं है। जब राजा पीछे हट गए तो सेना में सभी लोग पीछे हट चुके हैं। ऐसे समय में कोई व्यक्ति आकर अपनी काबिलियत को दिखाना चाहते हैं, अपने आप का परिचय करते हुए अपने बायोडाटा को बताते हैं और राजा को मनाने की कोशिश करते हैं कि उनकी विद्या कैसी है, उनकी प्रवीणता कैसी है और कैसे अनुभव उनके पास है और किस तरह की वीरता और साहस के काम उन्होंने किया है। क्योंकि जिस युद्ध के बारे में हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं वो युद्ध केवल एक व्यक्ति के हाथों में होती है। अगर एक व्यक्ति हार गया तो सारा देश हार जाएगा, एक व्यक्ति जीत गया तो सारा देश जीत जाएगा। हमारे अध्ययन शमूएल के पहले ग्रंथ में चल रही हैं, जहाँ पर हमने गोलियत को देखा है। वो ललकारते हुए इस्राएलियों के सामने आ खड़ा होता है। शाऊल राजा अपने आप को सक्षम मानता है और शाऊल के साथ में जितने भी सेना है वे भी अपने आप को सक्षम मानते हैं, क्योंकि गोलियत वहां से ऐसी ललकार देता है, ऐसी पुकार देता है, ऐसी चुनौती देता है कि तुम अपने लोगों में से किसी एक व्यक्ति को चुनो जो आकर मेरे साथ में युद्ध करे, लड़ाई करे। अगर वो मुझे हरा देगा तो हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, अगर मैं उसे हरा दूंगा तो तुम सब हमारे अधीन हो जाओगे। जब गोलियत के कद को देखा गया, 6 हाथ और 1 बित्ता ऊंचाई थी और उसका ढील बहुत ही बड़ा था। उसने सिर से लेकर पांव तक पीतल का कवच पहना था और लोहे का चिलम पहना हुआ था। उसके सामने एक व्यक्ति ढाल पकड़ा हुआ था। दोनों ही पराक्रमी थे। उसका ढाल पकड़ने वाला भी पराक्रमी था, वो भी प्रवीण था, वो भी सक्षम था। और गोलियत तो बहुत बड़ा पहलवान था, वो अपने आप को शूर और वीर मानता था। उन दोनों के बराबर फलिस्तियों के देश में कोई ना था। इसलिए गोलियत ने चुनौती दिया है कि मेरा बराबर, मेरा मुकाबला करने के लिए कोई है तो तुम्हारे देश में से आगे आ जाए। और यह बात कहते कहते 40 दिन बीत चुका है। दाऊद वहां पर पहुंचता है अपने पिता के कहने पर, अपने भाइयों के कुशल क्षेम का समाचार लेकर पिता के पास वापस लौटने के लिए और उन्हें आहार देने के लिए आता है। उस समय दाऊद ने जो देखा है, उस घटना को देखकर वो क्रोधित हो जाता है। इस घटना को देखकर दाऊद वहां के लोगों से पूछने लगता है, इसको हराने वालों को क्या मिलेगा? सब लोग कहने लगे, इसे हराने वाले को राजा अपनी बेटी ब्याह में देगा और जो हराएगा उसका परिवार को वो स्वतंत्र कर देगा। दाऊद अपनी योग्यताओं के बारे में, अपने पराक्रम के बारे में 1-2 लोगों से बताने लगा, लेकिन उसका कोई विश्वास न करता था, क्योंकि उसका कद इतना छोटा था और उसकी उम्र भी इतनी छोटी थी। वो इसकी बातों को विश्वास नहीं कर पाता था। लेकिन दाऊद एक के बाद एक होते हुए बहुत से लोगों को ये बातें बता चुका था। तब ये सारी बातें शाऊल के कानों तक पहुंच गए थे। शाऊल ने उसे बुलवा भेजा था और शाऊल के सामने दाऊद खड़ा होता है, अपना परिचय कैसे देता है, अपनी योग्यताओं को कैसे दिखाता है, अपनी पराक्रम कैसे दिखाता है, अपने अनुभव के बारे में कैसे बताता है और कैसे शाऊल मान जाता है कि दाऊद इस काम को कर सकते हैं।
हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हुए हर काम में परमेश्वर हमें कौशल प्रदान करने के लिए, प्रतिभाओं से भरने के लिए, प्रवीणता से भरने के लिए, हर एक विद्या में परमेश्वर निपुण हमें बनाने के लिए अपने ही ज्ञान, अपनी ही समझ हमें देते हुए आवश्यकता पड़ने पर हर किसी काम को करने के लिए हम सिद्ध होने जैसा परमेश्वर अद्भुत कार्य और अद्भुत ज्ञान हम सबके ऊपर उठेलते हुए अपनी आत्मा अगुवाई में हम सबको चलाने के लिए आए अपने आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, छोटी सी दुआ करेंगे। वीरता और पराक्रम आपकी ओर से हमें वरदान के रूप में मिलते हैं। साहस और धैर्य भी परमेश्वर आप ही की ओर से हमें एक वरदान के रूप में मिलते हैं। हर एक काम को करने की क्षमता स्वर्ग से केवल परमेश्वर आपकी ओर से हमें मिलती हैं। अब इस प्रकार से परमेश्वर हर एक मनुष्य को अपनी क्षमताओं से, अपनी सामर्थ्य से, अपने कौशल से, प्रतिभाओं से, सबसे बढ़कर परमेश्वर अपनी आत्मा से भरते हैं और परमेश्वर आपके लिए काबिल प्रभु जी योद्धा के रूप में, गवाहों के रूप में आप खड़ा करते हैं। पिता परमेश्वर इतनी महानता, इतनी प्रेम प्रभु जी हमारे पर प्रकट करते हुए हम सबों को प्रभु जी अपनी आत्मा का अगुवाई में, अपने ज्ञान में, समझ में, अपने वचनों की आड़ में चलाते हुए एक असाधारण सा व्यक्ति बनाकर इस संसार में आपकी जीवित गवाह ठहराते हुए आपके नाम की महिमा के लिए परमेश्वर जिस तरह आप हमें चुनते हैं, हमें प्रेम करते हैं, इसके लिए परमेश्वर आपको शुक्रिया करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, महिमा गौरव करते हैं, आपकी भाषण करते हैं, आपकी प्रभु जी प्रशंसा करते हैं। दिया वक्त बचे समय के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे आज के दिन में परमेश्वर आध्यात्मिक प्रभु जी वचन हमारे पास पहुंचाते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर आध्यात्मिक वरदान को हमारे पर उंडेलते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते हुए, पवित्र आत्मा का वरदान से भरते हुए हमें समझ में, ज्ञान में प्रभु जी आप चला रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें करते रहिए। हिम्मत और धैर्य के साथ में, दृढ़ता और विश्वास के साथ में स्थिर हमें करते हुए आपके नाम की महिमा के लिए खड़ा करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजनों को अपनी नजरों में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर की सारी आवश्यकताओं को, स्वर्ग के भंडारों को खोलकर उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी भलाई परमेश्वर आपके संतानों के पास आपने पहुंचा, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए हमसे बातें करने के लिए आपसे देश के लिए आपको शुक्र अदा करते हुए आदर, सम्मान, महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दशमल का पहला ग्रंथ 17 अध्याय में चल रही है। कल के ध्यान में हमने पहला वचन से लेकर 33 वचन तक पढ़कर ध्यान किया था। आज के हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते समय हम 34 वचन से पढ़ते हैं। आए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं शमूएल का पहला ग्रंथ 17 अध्याय का 34वां वचन से। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया तब मैं उनका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला और वो खतना रहित परिस्थिति उनके समान हो जाएगा क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है वो मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और जिलम उसको पहनाया और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा। इसलिए दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट चला और फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी डाल लिया था उसके आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसको तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा
और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के लोते आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ कर देगा। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यह दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिस्ती भाग गए। इस पर इस्राएली और यहूदा पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटक तक फलिस्तियों का पीछा करते गए, और घायल फलिस्ती शारिम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इस्राएली फलिस्तियों का पीछे छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिए, और दाऊद फलिस्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में धर लिए। जब शाऊल ने दाऊद को एक फलिस्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वो जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तो पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। जब दाऊद फलिस्ती को मारकर लौटा, तब अब्नेर ने उस फलिस्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तो किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेतलहमी यिशै का पुत्र हूँ। शमूएल का पहला ग्रंथ 17 अध्याय का 34वां वचन से लेकर 58 वचन अर्थात अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। परिचय के शब्द अर्थात भूमिका में हमने सुना है किस प्रकार दाऊद अपना परिचय देने के लिए, अपनी तजुर्बा बताने के लिए, अपनी योग्यताओं को बताने के लिए शाऊल के सामने खड़ा होता है। शाऊल ने सारी बातें सुनने के बाद अपना कवच उसे दे दिया था, लेकिन दाऊद उस कवच को नहीं पहन पाया क्योंकि शाऊल की कद बहुत बड़ी है और दाऊद बहुत छोटा है। इसलिए दाऊद ने उसे उतार दिया और कहा कि मैंने इनको कभी नहीं परखा है, इसलिए मैं इनको पहनकर नहीं चल सकता। दाऊद अपने ही हथियार लेकर, अपनी ही लाठी लेकर, अपनी थैली लेकर, जिन्हें वो रोज उपयोग करता है, उन्हीं के साथ में चल पड़ा। फलिस्ती गोलियात का सामना होता है। दाऊद ने गोफन में एक पत्थर रखकर ऐसा मारा कि वो पत्थर जाकर गोलियात के माथे में घुस गया। गोलियात नीचे गिर गया। दाऊद जाकर उसे मार दिया। जैसे गोलियात को मारने से पहले उसने कहा था, मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, उसी प्रकार से उसके सिर को अलग कर देता है और उसे हाथ में पकड़े हुए यरूशलेम तक पहुंचता है। शाऊल ने जब ये देखा तो सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, ये जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने तो कहा, तेरे जीवन की शपथ मैं तो नहीं जानता। राजा ने कहा कि पूछ तो ले, वह किसका संतान है? जब दाऊद फलिस्ती को मारकर लौटा, तब अब्नेर ने फलिस्ती का सिर हाथ में लिए हुए दाऊद को शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तो किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेतलहमी यिशै का पुत्र हूँ। जैसे गोलियात मारा गया, सारे इस्राएली ललकार उठे और सारे फलिस्तियों का पीछा करते हुए उन्हें गत और एक्रोन तक पीछा करते गए और उन्हें मारते गए। घायल हुए लोग यहाँ वहाँ गिरते चले गए थे। उसके बाद फलिस्तियों के डेरों में जाते हैं, उन्हें लूट लेते हैं। इस तरह चरवाह के माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएल को विजय दिलाई है, क्योंकि दाऊद ने स्वयं कहा था, संग्राम तो परमेश्वर का है, और गोलियात से कहा, तूने तो परमेश्वर के जन को ललकारा है, इसलिए आज तेरा अंत हो जाएगा। परमेश्वर किस प्रकार से अयोग्य व्यक्तियों को योग्य बनाते हैं, परमेश्वर किस प्रकार से एक कमजोर व्यक्ति को चुनते हैं, एक अयोग्य व्यक्ति को चुनते हैं, एक निहत्थे को चुनते हैं, अपने काम करवाते हैं और सारा देश को फलिस्तियों के हाथों से छुड़ाते हैं, हमने गौर किया था। वचन सुन रहे प्रियजन, परमेश्वर आपसे भी कहते हैं, आपकी किसी कौशल की, किसी प्रतिभा की परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है। अगर आप परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा को रखते हैं, बस इतना काफी है। जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को उपयोग किया है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी उपयोग करेंगे और परमेश्वर बड़े बड़े काम आपके माध्यम से कराएंगे। आए विश्वास के साथ में अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर हम सबको उपयोग करने के लिए अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करते हैं। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। रणभूमि का सारा माहौल बदल चुका था। एक जवान के माध्यम से परमेश्वर आपने जो पराक्रमी कार्य किया था, उसे परमेश्वर किसी ने न तो कभी सोचा है, न उसके बारे में कभी कल्पना किया है। ऐसे पराक्रमी कार्य परमेश्वर केवल आपकी ओर से मिलती हैं। हमारी कल्पनाओं से परे परमेश्वर आप अद्भुत कार्य करते हैं। हमारी कल्पनाओं से परे परमेश्वर आप महान कार्य करते हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, हम इसके लिए आपको स्तुति करते हैं, हम इसके लिए प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान और गौरव करते हैं। एक अद्भुत सा समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन में देकर
हमसे जो बातें की हैं, इन अद्भुत वचनों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे परिजनों को अपने आप को फिर से एक बार आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हम सब के पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखते हुए एक बड़े काम के लिए परमेश्वर आप हमें चुन रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सारी भलाएं से प्रभु आप हमें तृप्त कर रहे हैं, सारे वरदान से प्रभु आप हम भर रहे हैं, हर प्रकार की समझ और ज्ञान से परमेश्वर हमें परिपूर्ण करते हुए आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु एक विशेष प्रभु जी और असाधारण गवाह प्रभु जी आप खड़ा कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होते, कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलते हुए प्रभु आपके नाम की स्तुति गान करने, प्रशंसा करने, महिमा आराधना करने के लिए हमें जीवितों की संख्या में संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए सारी पुकार परमेश्वर सारी दुआओं को आप सुनकर दे उतरने के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। जिस जगह पर आप निवास करते हैं और जिस समाज में आप रहते हैं, जिन लोगों के बीच में परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, जिस स्वर्ग से परमेश्वर कोई काम करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए ताकते होंगे, उस समय परमेश्वर की नजर सीधे केवल आपकी पर पड़े और परमेश्वर आपको इस काम के लिए चुने और इस काम को करने के लिए परमेश्वर अपने विशेष अभिषेक के साथ में, विशेष ज्ञान के साथ में और विशेष समझ के साथ आपको भरते रहे। हमेशा हमेशा परमेश्वर आपसे अद्भुत काम करवाते रहे और आप उनके लिए एक जीवित गवाह ठहरे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।